पॉलिसी है अनुज गुप्ता जी की, जिसका परिवार बड़ा होता है, जिसके घर में 10, 12, 15 लोग होते हैं, ये उनको प्राथमिकता देते हैं। अच्छा। क्यों? ये वोट काउंट करते हैं। जो विधायकी का वो दावा कर रहे हैं बार बार, वो तो पहले लड़ ही नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, अभी इस बार घर बिठाया है, एक बार घर अभी और बिठाना है। अनुज गुप्ता जो हैं पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें अपनी गरिमा में रहना चाहिए। और गरिमा के साथ साथ हमारे पास भी कई ऐसी बातें बोलने के लिए कि अगर हम वो बोलने पे आ गए तो बहुत ही निंदनीय घटना हो जाएगी। अनुज गुप्ता मेरे छोटे भाई हैं और उनकी मानसिकता कितनी दूषित है ये पिछले बोर्ड में हम देख चुके हैं। और उन्हीं की इस दूषित मानसिकता का नतीजा था। तो कह रहे सर, जो उन्होंने 5 साल में किया वो 7 जन्मों में नहीं करता। अनुज गुप्ता मेरे छोटे भाई को बोलना चाहूंगा, 16 साल मुझे हो गए व्यापार संघ व्यापार मंडल में, आपके द्वारा षड्यंत्र कर भी मुझे हटाया नहीं गया। झूलाघर जो इतना सुंदर क्षेत्र था, झूलाघर का इन्होंने नाश पीटा। झूलाघर में एक बड़ा सा झूला अपने और अपने दोस्तों के साथ मिलकर लगाया, पार्टनरशिप में लगाया। और मसूरी में वेंडर्स की जो स्थिति है, अनुज गुप्ता की बोर्ड ने वेंडर्स के लिए कुछ नहीं करा। सर, आज एक और मैटर हो गया था जहाँ पर पुलिस में आपकी जो बैंक वाले हैं वो जाके पुलिस पे आपकी कंप्लेन करा रहे थे। क्या मैटर हो गया था सर? ये जैसे आपने कहा, एक घर से 2 बैठ रहे हैं, या कोई गेस्ट हाउस चला रहा है वो बैठ रहा है, या कोई गलत तरीके से बैठा हुआ है, कोई नया नया आगे बैठ गया है, मैं इनका विरोध करता हूँ। मसूरी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इन्होंने कंपनी गार्डन में चिन्हीकरण करके अपने लोगों को बिठाया। उन्होंने कहीं ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की गोद में व्यापार मंडल बैठा है, मलाई खा रहा है। जितनी इन्होंने दुकानें बनाई हैं, इन्होंने ऐसे लोगों को दुकानें दी हैं जो इनके चहेते थे। मुझे लगता है पूर्ण रूप से मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उन्हें डॉक्टर के यहाँ तुरंत अपने आप को दिखाना चाहिए। कुछ ऐसे लोग थे जो एक घर से 2 बैठ रहे थे, उनका कहना था फैमिली बड़ी हो चुकी, 2 भाई हैं तो इसलिए 2 बैठ रहे हैं, दोनों का परिवार अलग। मेरे छोटे भाई अनुज गुप्ता ने इस प्रकार के लालच मेरे पे लगाए। मैं सच्चा ईमानदार सिपाही हूँ शहर का। नमस्कार, तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। अभी जिस हिसाब से वेंडर जोन का इशू चल रहा है मसूरी में, तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं व्यापार संघ के अध्यक्ष रजत अग्रवाल जी, जो कि भाजपा मंडल अध्यक्ष भी हैं मसूरी से। तो सर, ये जब से आप मंडल अध्यक्ष बने हैं तब से ये पहली बार हो रहा होगा कि वैसे तो हर मुद्दे अलाइन हो जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा अलाइन नहीं हो पा रहा है एक साथ, क्योंकि अगर आप व्यापार संघ के अध्यक्ष के तौर पे स्टैंड अलग हो जाएगा आपका और मंडल अध्यक्ष के अलग हो सकता है। ऐसा बिल्कुल होता है। आप तो सही कह रहे हैं, स्टैंड अलग रहते हैं, पर शहर हित की बात एक रहती है। अच्छा। जनता के हित की बात एक ही रहेगी, और जो उसके अंदर का भावना है उस किसी भी स्टैंड की, वो एक रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग शहर हित की बात ज़्यादा करते हैं, और व्यापार मंडल भाजपा मेरे लिए परिवार है। अच्छा। पूरा मसूरी परिवार है, तो जो भी बात होगी वो शहर हित की बात करेंगे। सर, हम कुछ दिन पहले अनुज गुप्ता जी से बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि जो व्यापार संघ है वो व्यापारी के मुद्दे उठा नहीं रहा है, वो कुछ और ही काम में लगा है। तीज करवा चौथ के प्रोग्राम करा रहे हैं, जो उन्हें मतलब ध्यान उस तरफ होना चाहिए, और व्यापारियों की बात हो ही नहीं रही है। ये कितना सच है? देखिए, अनुज गुप्ता मेरे छोटे भाई हैं और उनकी मानसिकता कितनी दूषित है ये पिछले बोर्ड में हम देख चुके हैं। और उन्हीं की इस दूषित मानसिकता का नतीजा था कि वो चुनाव नहीं जीत पाए। और असत्य पर सत्य की जीत जो हमने दशहरे पे देखी, और अधर्म पर धर्म की जीत जो हमने दशहरे पे देखी, तो मैं इसको भी उसी से जोड़ूंगा। हमारी जीत अगर हुई है तो सत्य की जीत हुई है, धर्म की जीत हुई है। और जिस प्रकार की वो बातें करते हैं, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उन्होंने कहीं ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की गोद में व्यापार मंडल बैठा है, मलाई खा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक सच्चा ईमानदार आदमी हूँ, एक इस शहर का नागरिक हूँ। मैं कोई झूठ नहीं बोलता, गलत कार्य नहीं करता, और हमेशा शहर के हित की बात करते हुए शहर की विकास की बात करता हूँ। और साथ में हर व्यक्ति जो इस शहर का है, जो शहर से जुड़ा हुआ है, चाहे वो पर्यटक भाई हो, हम उसके हित की बात करते हैं। हमने कभी गलत किसी पे आरोप नहीं लगाए, पर जिस प्रकार से उन्होंने बोला कि व्यापार संघ कार्य नहीं कर रहा है, आज मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और अनुज गुप्ता मेरे छोटे भाई को बोलना चाहूंगा, 16 साल मुझे हो गए व्यापार संघ व्यापार मंडल में, आपके द्वारा षड्यंत्र कर भी मुझे हटाया नहीं गया। और मैं दावे से कह सकता हूँ, षड्यंत्र हुआ था। बिल्कुल, इन्होंने षड्यंत्र करा। इनकी एक लॉबी चलती है मसूरी में, ये लॉबिंग करी, इन्होंने दुकानदार इकट्ठे करे मेरे खिलाफ, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए। और मैं दावे से कह सकता हूँ, कौन से ईयर की बात है सर? ये हो गए 6 साल हो गए, जिस साल ये बने थे, 2018-19 की बात होगी लगभग। अच्छा। और इस वर्ष भी मैं आपको बता दूं, मुझे अपने व्यापारी भाइयों को इतना प्यार है, इतना सहयोग है कि वो आज भी अगर मैं उनके बीच जाऊंगा तो वो मुझे ही चुनकर लाएंगे अध्यक्ष के रूप में। और
जहाँ तक बात रही करवा चौथ तीज कार्यक्रमों की, हम तीज भी बनाते हैं, हम हरतालिका तीज भी बनाते हैं, हम करवा चौथ भी बनाते हैं, हम दशहरा भी बनाते हैं, हम दिवाली का कार्यक्रम भी करते हैं, हम ईस्टर भी करते हैं, हम ईद भी करते हैं, हम छठ पूजा का कार्य भी करते हैं, हम हरेला का पर्व भी मनाते हैं और हम इगास का पर्व भी करते हैं। और इसके अलावा वाल्मीकि जयंती पर हमारे वाल्मीकि भाइयों के साथ नाचते गाते भी हैं। हम हर समुदाय के लोगों के साथ हम उनके साथ प्रतिभाग करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम हर एक को एक मानते हैं। हम अनुज गुप्ता जी की भांति लोगों में को बांटना नहीं जानते, हम विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए कार्य नहीं करते। अनुज गुप्ता जी की बोर्ड ने अपने बोर्ड के कार्यकाल में चुनिंदा लोगों की एक सूची बना रखी थी, एक रजिस्टर बना रखा था। उस चुनिंदा सूची के हिसाब से वो लोगों को फायदा पहुंचाते थे, लोगों को काम करते थे और लोगों से की बात सुनते थे। वो सूची का रजिस्टर उनके पीए, जिसको वो पीए कहते हैं, हरीश टमटा के पास है और वो सूची हमारे पास भी उपलब्ध हो गई थी। तो बहुत ही दुखद है, हमने आज तक कभी भेदभाव नहीं करा। अनुज गुप्ता जी का एक भी समर्थक आके आज ये बोल दे कि कभी वो रजत अग्रवाल या भारतीय जनता पार्टी के पास या व्यापार मंडल के पास आए हो और उनका कोई कार्य कभी किसी कारणवश रुका हो, नहीं। हमारी सोच ही ऐसी नहीं है, हमारी सकारात्मक सोच है। हम शहर को आगे जाना चाहते हैं। ये बात और मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। मैं आज दावे से कह सकता हूं, अनुज गुप्ता 2027 में विधायकी भूल जाएं। जो विधायकी का वो दावा कर रहे हैं बार बार, वो तो पहले लड़ ही नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, अभी इस बार घर बिठाया है, एक बार घर अभी और बिठाना है। जितना वो हमें छेड़ेंगे, हम सच्चाई के पुजारी हैं, हम सत्य की नीति पे चलते हैं और सत्य की नीति पे चलने के बाद जीत भी सत्य की होगी, असत्य की कभी नहीं होगी। सर, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ व्यापार संघ आपका स्टैंड क्या है सर इस पे? वेंडर्स व्यापार संघ के अध्यक्ष होने के नाते सब सर्वप्रथम मैं आज आपको बता दूं, मैं हमेशा व्यापारी हित की बात करता हूं। व्यापारियों के हित की बात आज किसी व्यापारी से पूछ लीजिए, 10% व्यापारी हो सकते हैं वो किसी न किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट ना हो, वो होता है। परिवार में आपके पिताजी, आपके माँ, आपके भाई आपसे कहीं ना किसी बात पे वाद विवाद करते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूंगा व्यापारी हमारे साथ है। मेरा पहला कर्तव्य व्यापारियों के प्रति है। जो वेंडर जोन है, मैं आपको इसके थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहूंगा। वेंडर जोन मसूरी में पिछले 5 साल की बोर्ड में नहीं बनाया गया। ये चाहे कुछ कह रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रुकवाया, राज्य सरकार ने रुकवाया, सब झूठ बोल रहे हैं। अगर सरकार ने इनके कार्य रुकवाने होते तो पहले तो इनकी काली चिट्ठों की फाइलें खुलवाती, इनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उनकी इंक्वायरी तेज गति से कराती। हमारी सरकार की ऐसी सोच नहीं है। जो केस चल रहा है वो कोर्ट में चल रहा है, हमने कभी उसमें गति मांगने की बात नहीं करी। इसके अलावा सर्वप्रथम आपको बताना चाहूंगा, पिछले 5 साल जो बोर्ड थे अनुज गुप्ता जी की, उन्होंने वेंडर्स की कहीं बात नहीं करी। वेंडर्स को हमेशा डराया गया, उनको बौखलाया गया, उनको भगाया गया इधर से उधर और फिर वापस वही बिठाया गया, सिर्फ अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए। इनके समय पे इन्होंने अपने लोगों को वेंडर्स को बिठाया पटरी पर। दूसरी बात, इन्होंने 0 पॉइंट पे 12 से 15 दुकानें बनाई अनुज गुप्ता जी की बोर्ड ने। इन्होंने कोलू खेत पे दुकानें बनाई, इन्होंने झील पे दुकानें बनाई, इन्होंने किंगरेक पे दुकानें बनाई, इन्होंने 12 कैची रोड पे दुकानें बनाई। इसके अलावा इन्होंने मैसारिक लॉज पे दुकानें बनाई। 6 स्थानों पे इन्होंने दुकानें बनाई। किसी वेंडर को उन दुकानों में शिफ्ट नहीं करा। और नहीं वेंडर ही है, कोई वेंडर नहीं है। वो जो लोग हैं, मुझे उनसे कोई वो नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे उन लोगों से कोई भेदभाव नहीं है। वो मेरे आज व्यापारी बन गए। अगर आप वो व्यापार मंडल में आना चाहते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन क्योंकि उनको आपने नगर पालिका ने पर्ची काट के जगह बिठाई, इसलिए हमें उनको व्यापारी बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग वहाँ बैठे हैं, आप 0 पॉइंट के व्यापारियों से मिलिए जाकर, वो बताएंगे उन्होंने कितने रुपए देकर दुकानें ली हैं। आप पूछे मैसारिक लॉज में दुकानदारों से किस प्रकार से उनको दुकानें आवंटित की हैं। सारी दुकानें जितनी इन्होंने बनाई है, चाहे वो झड़ी पानी में भी दुकानें बनाई है इन्होंने, एक तल झड़ी पानी में बनाया है। जितनी इन्होंने दुकानें बनाई हैं, इन्होंने ऐसे लोगों को दुकानें दी हैं जो इनके चहेते थे। वो कह रहे थे एक सूची, मैंने वो क्वेश्चन पूछा था, वो आपने वो कह रहे थे एक सूची बनाई थी, उसके हिसाब से पहले विधवा देखिए, उसमें एक आध दो हमारी मार्च शक्ति जरूर दी है। मैं उनके साथ सहानुभूति रखता हूँ, मैं उनके साथ मेरा पूरा हमदर्दी है। किसी के परिवार में ऐसा ना हो जो उनके साथ हुआ है, लेकिन वो सूची इनकी कंप्लीट नहीं है, पूरी नहीं है। इन्होंने आवंटन जो उन दुकानों को करा, उनमें से माल रोड के एक भी पटरी वाले का आवंटन नहीं करा। मुझे अगर सिद्ध कर देंगे तो मैं जो बोल देंगे। इन्होंने आप बुला के अपने लोगों को दुकानें दी, जिसका परिवार, इनकी पॉलिसी है अनुज गुप्ता जी की, जिसका परिवार बड़ा होता है, जिसके घर में 10, 12, 15 लोग होते हैं, ये उनको प्राथमिकता देते हैं। क्यों? ये वोट काउंट करते हैं।
फिर ये देखते हैं कि किस क्षेत्र का कौन व्यक्ति है, ये उसको प्राथमिकता देते हैं। हमारी ऐसी सोच नहीं है। मेरे लिए मसूरी का एक एक नागरिक, एक एक साथी जो है वो मेरा भाई है, मेरा अपने घर का सदस्य है। ये बड़ी सूची पे काम करते हैं। ये गलत, ये इन्होंने मसूरी में गलत कंसेप्ट बना दिया है। और उस सूची के हिसाब से जब इन्होंने दुकानें आवंटन करी तो माल रोड के जो पटरी व्यापारी थे, वापस आता हूँ, वो वाकई वहीं बैठे रहे। अच्छा। मीरा सगलानी जी ने पहली नगर पालिका अध्यक्ष है जिन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया। मैं उनके साथ, आज मैं उनकी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपना जो मेरी सोच है वो बता रहा हूँ, जो मैंने उनके बारे में देखकर सोचा। पहली नगर पालिका अध्यक्ष जिन्होंने तब बोल्ड स्टेप लिया कि मैं पटरी व्यापारियों को 3 महीने तक हटा के रखूंगी। आज तक किसी ने नहीं हटाया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 3 महीने तक हटाने के बाद मैं इनको वेंडर जोन बना के दूंगी, चिन्हित करूंगी। किस अध्यक्ष ने आज तक करा? चीनी हटाना जरूरी था, मतलब वो तो पहले भी कर सकते थे। देखिए, उसमें ऐसा था, जब तक वो हटते नहीं, मुझे ऐसा लगता है, जब तक वो हटते नहीं, वो संख्या बढ़ रही थी। अच्छा। गांधी चौक से आज अनुज गुप्ता जी ने अपनी बाइट में कहा है कहीं कि मैं सीमित रखता था और मैं मोटरसाइकिल नहीं बैठाने देता, मैं मोटरसाइकिल नहीं बैठाने देता। इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा लोग अवैध रूप से बैठे। अच्छा। इन्होंने आग बंद करके रखे रही। इन्होंने वहां जो करा है, मैं उसका आज वर्णन नहीं करना चाहूंगा। आज वो पद पे नहीं है और ठीक नहीं है, गरिमा के पद पे बैठे रहे जो उन्होंने करे ऑफिस में बैठे काम और जो मोहल्लों में जाके करे हैं। लेकिन इतना अवश्य बोलूंगा आपको कि जो ये कह रहे हैं कि वो मोटरसाइकिल लगने नहीं देता, तो उन्होंने अपने समय मोटरसाइकिलें क्यों लगने दी पटरी वालों की? आज तो ऐसा लग रहा है कि पटरी वालों के खिलाफ हो गए हैं वो। अच्छे खासी अगर वेंडर जोन की नीति बन रही थी, वेंडर जोन बन रहा था, एक टेम्पररी वेंडर जोन था, वो अस्थायी वेंडर जोन था, वो 11-12 महीने के लिए दे रहे थे। उसके बाद परमानेंट वेंडर जोन के लिए सरकार से हमारी बात चल रही है। सरकार 5 से 7 करोड़ रुपए आवंटन करने वाली है परमानेंट वेंडर जोन के लिए। कई हमारी पॉलिसी चल रही है, पर बड़ी शर्म की बात है अनुज गुप्ता जी ने शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि व्यापार मंडल मलाई खा रहा है। कौन सी मलाई खा रहे हैं? क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे लगता है पूर्ण रूप से मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उन्हें डॉक्टर के यहाँ तुरंत अपने आप को दिखाना चाहिए। सर, अभी भी आपने एज अ व्यापार संघ अध्यक्ष स्टैंड क्लियर करा नहीं। माल रोड पे जो दुकानें लग रही, मैं बताता हूँ। देखिए, सहमत है, माल रोड पे वेंडर्स नहीं बैठने चाहिए, ये व्यापार मंडल का स्टैंड है। लेकिन साथ साथ, क्योंकि आपका चैनल, आपका जो न्यूज है सब लोग देखते हैं, जो व्यापारी पूर्व से बैठे आए उनको कब से जो मैं एक बार 2008 में ओपी निहाल जी की बोर्ड ने एक सूची बनाई थी। वो सूची के हिसाब से जो लोग बैठ रहे हैं या जो लोग बैठते आए हैं, जिनकी रोजी रोटी जीविका पटरी चलती है, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अच्छा। कुछ उत्तराखंड के आंदोलनकारी बहनों को भी पटरी आवंटन हुई थी, उनको आवंटन होना चाहिए। अच्छा। इसके लिए मेरे पास जो अपना उपाय है, जो मैं सोच सकता हूँ, वो ये है कि एक तो पटरी व्यापारियों को दुकानदार के आगे नहीं बैठना चाहिए। एज अ व्यापार मंडल बता रहा हूँ मैं आपको, उनको दुकानदारों के आगे नहीं बैठना चाहिए। उनको ऐसी जगह पर व्यवस्थित होना चाहिए जहां पर दुकानें ना हो। अच्छा। दूसरी बात, सूची तय करना इसलिए आवश्यक है कि कुछ लोगों के घरों से 2-2 लोग बैठ रहे थे। कुछ शिकायत ऐसी भी आई है कि कुछ लोग गेस्ट हाउस चला रहे हैं, 2 व्हीलर रेंटल का काम चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, उनको भी नहीं बैठना चाहिए। हमने उनसे पूछा था, कुछ ऐसे लोग थे जो एक घर से 2 बैठ रहे थे, उनका कहना था फैमिली बड़ी हो चुकी, 2 भाई हैं तो इसलिए 2 बैठ रहे हैं, दोनों का परिवार अलग है। वो देखिए, ये काम बहुत बड़ा है, बड़ा है। इसके लिए क्रमवार चिन्हीकरण बहुत आवश्यक है। और मैं अगर सीट पे आता, मैं कुछ कर पाता, मैं तब बोलता। कई ऐसे प्लान थे, मैं हमारी काफी चिंतन हुआ है मीरा जी और मेरा दीदी का। हम उम्मीद है कि बोर्ड को अभी 8 महीने हुए हैं, आप बोर्ड को समय दीजिए। आप आनंद फानंद में, आपने तो 5 साल में कुछ नहीं करा। और जो 2-3 पार्किंग आपने बनाई, वो पार्किंग तो स्वतः रूप से अभी वो भी सरकार के द्वारा ही वो तो एड से बनी। वो तो कह रहे सर, जो उन्होंने 5 साल में किया वो 7 जन्मों में नहीं कर सकते। कोई नहीं, चलो देख लेंगे, 7 जन्मों का भी देखिए। बाकी मैं भगवान में बहुत मानता हूँ, भगवान मेरी बहुत गहरी आस्था है। वेंडर्स की अगर बात करूं, वेंडर्स का चिन्हीकरण आवश्यक है। वेंडर्स को बैठने की कहीं ना कहीं अनुमति मिलनी चाहिए। जहां पर वो शॉप्स बना रहे वहां पर बिल्कुल बैठ सकते हैं। अच्छा। बस दुकानों आगे ना बैठे। और साथ साथ वेंडर्स के लिए एक बहुत अच्छी पॉलिसी चाहिए। मसूरी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इन्होंने कंपनी गार्डन में चिन्हीकरण करके अपने लोगों को बिठाया। झील पर इन्होंने लोगों का शोषण कर झील का सत्यानाश कर दिया। अनुज गुप्ता जी की बोर्ड ने आज वो अधर में लटकी हुई है झील। इन्होंने जो टेंडरिंग पॉलिसी करी, इन्होंने
30-30 साल की टेंडरिंग पॉलिसी करी। झूलाघर जो इतना सुंदर क्षेत्र था, झूलाघर का इन्होंने नाश पीटा। झूलाघर में एक बड़ा सा झूला अपने और अपने दोस्तों के साथ मिलकर लगाया, पार्टनरशिप में लगाया। आज वहाँ झूलाघर का अस्तित्व खत्म हो गया। जो झूलाघर विश्व प्रसिद्ध झूलाघर कहलाते थे, उसका वहाँ आजीविका की प्रॉब्लम हो गई। वहाँ लोग आजीविका के लिए रो रहे हैं। उसके अलावा साथ साथ इन्होंने ट्रॉली का टेंडर 30 साल के लिए कर दिया, इन्होंने इको फ्री बैरियर का टेंडर 30 साल के लिए कर दिया। इन्होंने समस्त चीजें बेच दी है। अच्छा। और ये मैं पुख्ता सबूत के साथ आपको कह सकता हूँ, और पुख्ता सबूत के साथ नगर पालिका में आपको रिकॉर्ड्स मिलेंगे। मैं चाहता हूँ जो हुआ सो हुआ। मैं आज आपके बीच नहीं आता, ना आपको जवाब देता, लेकिन मुझे कहना इसलिए मजबूर हुआ जब मेरे छोटे भाई अनुज गुप्ता ने इस प्रकार के लांछन मेरे पे लगाए। मैं सच्चा ईमानदार सिपाही हूँ शहर का, और मैं सामाजिक कार्यकर्ता पहले हूँ, राजनीतिज्ञ बाद में हूँ। मैं आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा हूँ, और मैं चुनाव लड़ने की मेरी ज्यादा मंशा भी नहीं रहती। मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। 1 घंटे में फोन उठाता हूँ और कार्य करने का प्रयास करता हूँ। 90% कार्य पूरे करने का मेरा रिकॉर्ड है। 10% कार्य मैं भी नहीं पूरे कर पाता हूँ, क्योंकि जो मेरे हाथ में नहीं होते। जो मेरे पास आता है उसका कार्य मैं अवश्य करता हूँ, उसकी मदद मैं अवश्य करता हूँ। और ये ओपन में मन से कहता हूँ, और आपके चैनल से कह रहा हूँ, जो व्यक्ति आएगा उसका कार्य 100% हमारे द्वारा किया जाएगा, चाहे व्यापार मंडल के माध्यम से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो, चाहे मेरे द्वारा एक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से हो। सर, लास्ट टाइम हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया कैसे आप सब पीड़ित लोगों के साथ है। जैसे आपने बताया तो आप झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ है, रिक्शा वालों के साथ है, तो क्या आप रेडी पटरी वालों के साथ है सर? बिल्कुल, मैं व्यापार मंडल होने के नागरिक, व्यापार मंडल के अध्यक्ष होने के साथ हर एक नागरिक के साथ भी हूँ। अच्छा। और साथ साथ जो आप पूछ रहे हैं कि मैं क्या झुग्गी झोपड़ी, रिक्शा चालक, मजदूर भाई, मैं पहले इनके साथ रहता हूँ, और साथ में पटरी व्यवसायियों के साथ मेरा अच्छा नाता है। अच्छा। लेकिन जब बात आती है उनके अनैतिक बैठने की, जैसे आपने कहा एक घर से 2 बैठ रहे हैं, या कोई गेस्ट हाउस चला रहा है वो बैठ रहा है, या कोई गलत तरीके से बैठा हुआ है, कोई नया आगे बैठ गया है, मैं इनका विरोध करता हूँ। माल की गरिमा माल की होनी चाहिए। एक सबसे जरूरी अहम बात जो मैं निवेदन करूंगा वेंडर्स, हमारे समस्त पटरी व्यवसायियों से, मैंने मीरा दी से भी बात करी है, मैंने कुछ सभा सदस्यों से भी बात करी है, पर दुखद है कार्य नहीं हो पाए। कुछ अब होंगे। फ्ली मार्केट बनने चाहिए, फैशन स्ट्रीट बननी चाहिए, हमारी फैशन स्ट्रीट, फूड स्ट्रीट बननी चाहिए। फैशन स्ट्रीट में समस्त हमारे जो कपड़ा बेचने वाले व्यापारी हैं, पटरी व्यापारी, उनको शिफ्ट हो जाना चाहिए। फूड स्ट्रीट में जो लोग हमारा खाने का पदार्थ बेच रहे हैं वो शिफ्ट हो जाएं। मसूरी में नए पर्यटक स्थल बने, उनको वहाँ शिफ्ट किया जाना चाहिए। और मसूरी में वेंडर्स की जो स्थिति है, अनुज गुप्ता की बोर्ड ने वेंडर्स के लिए कुछ नहीं करा। आप ये लगाइए, आज वेंडर जोन परी निवास में बना हुआ है। जहाँ मेरे दोस्त परमवीर खरोला जी का होटल है, उसके रास्ते में पूरा वेंडर जोन बना हुआ है। हमारा लंडौर के रास्ते में भूटिया मार्केट के नाम से एक हमारा पूर्व में 1982 में इंदिरा गांधी जी के टाइम समय पर वो बनाया गया था एक वेंडर जोन के कहकर। और हमारा जीपीओ पोस्ट ऑफिस में वेंडर जोन बना हुआ है। तो इस प्रकार की गतिविधि पहले भी हुई है, आगे भी हो सकती है। सोच अच्छी चाहिए, सोच सकारात्मक चाहिए, और शहर के प्रति सच्ची सोच रखकर ही कार्य किए जाने चाहिए। सर, जब चुनाव हो रहे थे नगर पालिका अध्यक्ष के, तो उस समय तो एक खैर मुद्दे उस समय गरमा जाते हैं और लोग आरोप लगाते हैं। जैसे उस समय आरोप लग रहा था कि मीरा सकलानी जो भारी यहाँ पर पैराशूट कैंडिडेट आई हैं, पर सर अब तो वो अध्यक्ष बन चुकी, अभी भी उनको टैग किया जा रहा है कि भारी है। अनुज गुप्ता जी बोल रहे थे वो बाहर से होके भी अभी भी यहाँ पर कुछ करना चाहिए उन्हें। क्या करेंगे बेचारे, क्या करेंगे? जब चुनाव जीत नहीं पाए, 5 साल तो झेलना पड़ेगा। अगर वो कहते 8 महीने चले गए, 4 साल 4 महीने तो झेलना पड़ेगा। भारी नहीं है, भारी थी पहले भी कहते थे और आज भी है। एक सशक्त महिला है, उनकी बेटी। कहना तो ठीक नहीं है ना। देखिए मैं बताऊं, बिल्कुल अब जैसे भी हो वो, मतलब अब तो शहर उन्हीं को देखना है, तो ऐसा इसके जीतने के बाद भी अगर पहली बात अगर भारी होती तो जनता का समर्थन नहीं मिलता। दूसरी बात, उनकी बेटी ने अपनी पूर्ण शिक्षा विवरली कॉन्वेंट स्कूल से 12वीं तक करी। अच्छा। उसके परिवार की स्थिति बनती है। अगर कोई आपका दूसरा घर है देहरादून में है, वो चली गई होंगी, गाँव चली गई होंगी। पूरा मसूरी हमारा गाँव है, हमारा शहर है। सारे लोग यहाँ पे, कोई भी यहाँ का नहीं है मसूरी का। हमारा परिवार 150 साल पहले आ गया, लगभग अप्रोक्सीमेटली 1870 में आ गया था। कोई 1880 में आया, कोई 1900 में आया, कोई 1920 में आया। तो है तो सारे ही भारी हम भी। तो अब आगे बस गए, लेकिन जिम्मेवारी हमारी शहर के प्रति बनती है, और इस प्रकार के शब्द अच्छे नहीं है। अनुज गुप्ता जो हैं पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें अपनी गरिमा में रहना चाहिए। और गरिमा के साथ साथ हमारे पास भी कई ऐसी बातें बोलने के लिए कि अगर हम वो बोलने पे आ गए तो बहुत ही निंदनीय घटना हो जाएगी उनके प्रति। तो हम भी अपनी भाषा में लगाम रखते हैं, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में वो भी अपनी भाषा पे लगाम देते हुए सोच समझकर बयानबाजी करेंगे। सर, आज एक और मैटर हो गया था जहाँ पर पुलिस में आपकी जो बैंक वाले हैं वो
जाके पुलिस पे आपकी कंप्लेन करा रहे थे, क्या मैटर हो गया था सर? ये आज बैंकों में एक अनजान किसी व्यक्ति ईमेल द्वारा आज ऐसी ईमेल गई है कि मेरे और मेरे कुछ साथियों द्वारा बैंकों को आग लगा दी जाएगी, बैंकों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, धमकी भरे ईमेल गए बैंकों में। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, 2 बैंकों का मुझे भी सूचना आई है, मैं भी गया नहीं मिलने जा रहा हूँ। अच्छा। तो उसमें साफ लिखा है कि अगर मसूरी के लोगों का ऋण माफ नहीं करा गया तो हम बैंकों का नुकसान कर देंगे, बैंकों की तोड़फोड़ कर देंगे, बैंकों में गुंडे बुलाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि ऐसे मसूरी के लोग ऐसा लिख रहे हैं, हमारे नाम का उपयोग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है एक समाज सेवक होने के नाते ये सब झेलना भी पड़ेगा। अच्छा। और मैं अभी कोतवाली भी जा रहा हूँ, वहाँ जाकर भी इसके खिलाफ एक रिपोर्ट लिखवाऊंगा और इस घटना की निंदा भी करता हूँ। थैंक यू सर, हमसे बात करेंगे।